बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत फलीम हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त फुटबॉल कतर के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है वो बहुत ज़्यादा उसकी पजीराई हो रही है। और जो अभी मोरक्को का मैच हुआ स्पेन के साथ, तो मैं कहूँगी व्हाट अ मैच, व्हाट अ वंडरफुल मैच। उसकी कुछ वजूहात ये हैं, देखिए हार जीत तो किसी भी खेल की हिस्सा होती है, मगर मराकेश और जो स्पेन के दरमियान मैच हुआ है फीफा का, वो इसी तरह से था। मैं कहूँगी पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी शायकीन ने उसको देखा, वो बिल्कुल इसी तरह से था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर क्रिकेट का मैच होता है तो जो सनसनी, जो जोश हमें नज़र आता है, जो आधी सांस ऊपर आधी नीचे होती है, बिल्कुल उसी तरह से मराकेश और स्पेन के दरमियान खेले जाने वाला ये मैच भी था। उसकी वजह ये है, जो एक सबसे बड़ी रीज़न वो ये कि मराकेश एक मुसलमान मुल्क है और उसकी जीत को सिर्फ मराकेश ने सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर अरब बस रहे थे, जहाँ जहाँ मुसलमान कम्युनिटी है, जो जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मराकेश की जीत को सेलिब्रेट किया। बाकायदा हमें सड़कों पर, गलियों के अंदर बाजे बजते हुए नज़र आए हैं, जश्न का समा नज़र आया है। इस मराकेश की जीत को सिर्फ मराकी लोगों ने नहीं, या मराकशी लोगों ने नहीं, बल्कि लेबनानी हो, उर्दन हो, ईरानी हो, कोई भी अरब कंट्री हो, उसने इसको सेलिब्रेट किया है। स्पेन को जिस तरह से पेनल्टीज़ के ऊपर उन्होंने मैच हरा दिया, वो जोश बड़ा ज़बरदस्त था। और इस मैच की स्पेशल जो हमें चीज़ नज़र आई, दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मराकेश और स्पेन के मैच को देखा गया, उसमें सब लोगों ने जो अपने घरों पर टीवी के सामने बैठे हुए थे, विजुअल्स जिन लोगों ने देखे इस मैच के, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ और एक वंडरफुल एक्साइटमेंट हमें नज़र आई वो ये थी कि जो कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद, उनके हाथ में हमने मराकेश का झंडा देखा। ये बड़ा एक्साइटिंग था। और इसे हम रेसिज्म या कुछ और नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि जो मराकेश की जीत थी, अफ्रीकी कंट्री है, इसकी जो जीत थी, दुनिया में मुसलमानों ने, अरबों ने इसको इसलिए सेलिब्रेट किया था, और इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इजहार यकजहती कर रहे हैं फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीनी कम्युनिटी के साथ, तमाम के साथ, उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शायकीन थे जिनसे बात हुई, बहुत सारे ऐसे दुनिया में तज्ज़ियाकार थे जिनसे बात हुई, तो उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है और वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह ये कि फ़लस्तीन हर मुसलमान के दिल के अंदर बसता है, हर अरबी के दिल के अंदर बसता है। तो मराकेश की जो जीत थी उसको इजहार यकजहती के तौर पर फ़लस्तीन के साथ सेलिब्रेट किया गया और एक मुकम्मल तौर पे जश्न का हमें समा नज़र आया था। एक तो ये थी रीज़न। दूसरी ये बात है कि कतर एक मुस्लिम कंट्री है और इसने एक वंडरफुल तरीके से फीफा के इस वर्ल्ड कप का इनकाद किया है। बहुत सारी चीज़ें थी जो कतर की फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर सामने आ रही थी। जब ये अनाउंसमेंट हुई कि जी इसकी मेज़बानी कतर करेगा, तो जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, उसकी निस्बत ये एक छोटा मुल्क है और ये कहा जा रहा था कि शायद उतना पुरजोश या उतना कामयाब ये वर्ल्ड कप फीफा का नहीं हो सके कतर के अंदर अगर होता है। तो जो मगरबी कंट्रीज़ थे, उन्होंने इस वर्ल्ड कप को एक मुतनाज़ वर्ल्ड कप के तौर पे ये टैग दिया था कि एक मुतनाज़ वर्ल्ड कप है। लेकिन हमने देखा कि कतर के अंदर इस वर्ल्ड कप को पिछले वर्ल्ड कप की निस्बत जो सर्वेज आ रहे हैं, शायकीन ने बेहद अप्रिशिएट किया है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद लास्ट वर्ल्ड कप की निस्बत इस दफ़ा स्टेडियम में नज़र आई है और कहा जा रहा है कि ये तारीख़ का पहला फीफा वर्ल्ड कप है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये हिस्ट्री के अंदर पहला फीफा वर्ल्ड कप जाना जाएगा अब तक की हिस्ट्री में, जिसके नॉकआउट मरहले में तमाम बर्रे आज़मों की टीमें मौजूद थीं। फिर एक सर्वे हुआ कि टीवी पर कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने इसको देखा, तो टीवी पर जो शायकीन थे वो बहुत बड़ी तादाद में थे जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के इस मैच को, जो कि मराकेश और स्पेन के दरमियान था, उसको इंजॉय किया, उसको सेलिब्रेट किया। और पूरी दुनिया में मुसलमानों ने ये पैगाम दिया है कि हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं और आने वाले वक्त में एक रहेंगे। और फ़लस्तीन के हवाले से तमाम मुसलमानों के दिल धड़कते हैं फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए, क्योंकि फ़लस्तीन हर मुसलमान के दिल में एक घर है उसका। और फ़लस्तीन बैतुल मक़दस से हमारा एक रूहानी रिश्ता है, एक मजहबी रिश्ता है। तो उसकी वजह से, और ये कर दिखाया कतर ने, एक नामुमकिन चीज़ थी जिसको कतर ने मुमकिन कर दिखाया, तमाम अरबों को, तमाम मुसलमानों को एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे ले आया। और ये जो कहा जा रहा था कि मुसलमान या कतर के हवाले से, मेज़बान के हवाले से जो क्वेश्चन उठ रहे थे और बड़े एतराज़ात उठ रहे थे वर्ल्ड कप की नाकामी के हवाले से, तो ज़बरदस्त है, वंडरफुल तरीके का कतर के अंदर ये इनकाद किया गया वर्ल्ड कप का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले वक्त में मज़ीद अच्छे मैचेस हमें देखने में मिलेंगे। अपना वास्ता ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।